गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है, महावीर जी ने कहा है कि जब इंसान खुद को समझता है तो वह मुक्त हो जाता है, स्थायी हो जाता है। मतलब समझना यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आप क्या समझ रहे हो अपने आप को। जब इंसान अपने आप को शरीर समझता है, अपने आप को मन समझता है, तब तक वो मुक्त नहीं हो पाता है। जब इन दोनों चीजों से ऊपर उठता है तब वो स्थायी होता है। वास्तविकता हमेशा स्थायित्व देगी और भ्रम हमेशा चलाता रहेगा। क्योंकि भ्रम रुक नहीं सकता, रुकेगी वास्तविकता। जैसे रतनलाल क्या करता है कि कुछ करता है, वो जाता है, जैसे प्रकाश ही प्रकाश हो तो वो प्रकाश को पकड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे रतनलाल को सुख चाहिए तो वो सुख को पकड़ेगा, ऐसे पकड़ लिया। अब कुछ देर बाद दुख आएगा तो रतनलाल कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। एक्चुअल में है क्या चीज, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है सुख, और रतनलाल इसको पकड़ता है, जबकि इसको पकड़ना मतलब क्या है, पूरे वस्तु को पकड़ना। इसको जैसे एक बुक है तो मैंने इसको पकड़ा यहाँ से, तो इसका मतलब पूरा पकड़ना। अब ये चीज अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो पासा बदल गया, यहाँ पर लिखा हुआ है दुख, तो वो इस भ्रम में है कि उसने सुख पकड़ा है, लेकिन सुख के साथ में दुख को पकड़ लिया है। यानी सुख और दुख दोनों मिलेंगे तभी एक प्रक्रिया पूरी होगी, और वो एक भ्रम है। क्योंकि जब आप पकड़ रहे हो ना, तभी निर्माण होता है छोड़ने का, और एक प्रक्रिया पूरी होती है। आना जाना, सुख दुख, पकड़ना छोड़ना, ये सब एक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जैसे अगर आप कोई चीज को ऊपर फेंकते हो तो वो चीज वापस आएगी तुम्हारे करने से। तुम्हें लगता है मैंने किया तो काम फेंकने का ही है, ऊपर जाने की प्रक्रिया को मैंने किया है, जबकि नीचे आने की प्रक्रिया मैंने नहीं की। तो क्यों हो रही है? वो प्रक्रिया एक्चुअल में हुई नहीं है, वो पूरी तभी हुई है जब वो चीज वापस नीचे आई है। न्यूटन ने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया, और क्रिया प्रतिक्रिया मिलकर एक प्रक्रिया बनाती है। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर की प्रक्रिया क्या है?
कि ये पैदा हुआ है तो इसको खत्म होना पड़ेगा, तभी एक प्रक्रिया पूरी होगी। अब प्रॉब्लम यहां आ रही है कि आप एक चीज को पकड़ कर स्थायी होना चाहते हो, जबकि स्थायित्व एक प्रक्रिया देगी। समझ रहे हो मेरी बात? सुख को पकड़ कर अगर आप स्थायी होना चाहते हो तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का एक भाग है, जो कि प्रक्रिया ही आपको स्थायी कर रही है। मान लीजिए आप गए कहीं से, पहले बैठे थे वहां पर स्थायी थे, अब आप कहीं पर गए और वहां जाकर बोलते हो कि मेरे को स्थायित्व चाहिए। नहीं, परिवर्तन हुआ है। अगर स्थायी होना है, वापस वही अवस्था चाहिए, तो आपको वापस आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अज्ञान। किसको? कि आपने एक चीज को कैप्चर किया, एक प्रक्रिया के एक भाग को कैप्चर किया और वहां पर रुकने की कोशिश की, ये अज्ञान है। अगर ज्ञान होता तो प्रक्रिया पूरी समझ में आती है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि मेरे को किताबें पढ़नी आती है, मेरे को बातें करनी आती है, मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना आता है। नहीं, आप लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय महात्मा बुद्ध ये सब करके जताते हो कि देखो हम भगत हैं, जो उन्होंने कहा है उसको पहले समझो तो सही। अगर तुम एक्चुअल में वास्तविकता में कृष्ण जी की पूजा करते हो, उनके भक्त हो, तो तुम्हारे जीवन में ये क्वेश्चंस आ रहे, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो फिर तुम कैसे हो सकते हो भगत? एक व्यक्ति आता है कि आके बोलता है कि सर मेरे को वो एक चीज चाहिए, मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, और आके बोलता है कि मैं भगवान की बहुत बड़ी पूजा करता हूँ। पूजा उसी की होती है, भक्ति उसी की होती है जिनको पहले जाना जाता है, और अगर जान जाते तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अब इसको आप ड्यूअल प्रोसेस बोल सकते हो। ड्यूअल प्रोसेस में मतलब द्वैत में जी रहे हो। द्वैत में जीना ही ये दिखाता है कि आप अज्ञान के मार्ग पर हो। ये ड्यूअल प्रोसेस पैदा हो रही है कि आप या तो अपने आप को शरीर समझ रहे हो या फिर आप अपने आप को मन समझ रहे हो। जैसे उस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे अपन, कि सुख और दुख दोनों मिले तो एक प्रक्रिया पूरी हुई, आना जाना मिला तो एक प्रक्रिया पूरी हुई। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद बन क्या रहा है? बहुत कुछ बन रहा है। जो बन रहा है उसको मैं शब्द में बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो ये झूठ होगा, कुछ ना कुछ बकवास होगी। उसको फील करना पड़ेगा उस एनर्जी को, और वो स्थायित्व की एनर्जी है, वो मुक्तिदायी है।
और वो कब फील कर पाओगे? जब इस ड्यूअल प्रोसेस को तोड़ दोगे। और ये टूटेगी कब? जब तुम जानोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। सबने कहा है, गीता में, बाइबल में, कुरान में कहा हुआ है। अपने लिए उतना ही पर्याप्त है, कहा हुआ है। मान लो। मानने से ज्ञान पैदा नहीं होता, जानने से होता है। धन्यवाद।